हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है मेंसुरेशन 2D आपका चल रहा है, ये बुक आपकी सोल्व कराई जा रही है, तो आप इसको करिए। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, लगभग आपकी 10 से 11 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करके ये मेंसुरेशन 2D ख़त्म करके उसके बाद हम मेंसुरेशन 3D की स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है, काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए हैं और मेंसुरेशन आपका 2D जल्दी खत्म होने वाला है भाई, अब 3D पे हम बात करेंगे। चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया था और यहाँ से जो हमें करना है उस पर चलते हैं। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 103। तो 3 नंबर हमें करना है। ये 102 भी हो गया था। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया ही था कि किस तरीके से इसको जोड़ते हैं और पूरा 6 की वैल्यू निकालते हैं। और हमें ज़रूरत किसकी होती है, मतलब 1.5 की, 3/2 की हमें ज़रूरत होती है, तो उसको हम निकालते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर आपका एक त्रिभुज है और एक ट्रायंगल है आपका, जिसमें ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है, जो कि आपको लिखा गया है। इसमें बोला है क्यू डी आपका 2 सेंटीमीटर है। क्यू डी कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर है। जो जो डाटा दिया गया है उसको मेंशन करते हुए चलो। क्यू डी है यहाँ से आपका 2 सेंटीमीटर है, 2 लिख देते हैं। उसके बाद आपका क्यू सी 5 है, क्यू सी आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद सी आर आपका 3 है, सी आर आपका 3 हो गया। और पी आर आपका 4 हो गया। पी बी आपका 6 हो गया। और पी ए आपका कितना हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद ए डी आपका कितना हो गया, 3 हो गया। आपको बोला गया है कि इस चतुर्भुज, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा याद रखना। इसके लिए हमेशा याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अगर आपको ये पता हो ना कि किसी ट्रायंगल की दो साइड, सपोज करो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये पता हो ना ये एंगल क्या है, मान लो कि आपका अल्फा है, और मुझे ये साइड पता हो, और मुझे ये दोनों साइड आपस में पता हो, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसका एरिया हो जाएगा जैसे आपका 1/2 इंटू आपका ए इंटू आपका बी और इंटू आपका साइन अल्फा। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस जो दो साइड आपको दे रखे हैं उसके बीच का जो वर्टेक्स है उसका एंगल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन में लगेगा। कैसे लगाना है भाई, देख लो एक बार, लिखते हुए चलो। यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का मैं पूरे ट्रायंगल के साथ रेशियो निकालूंगा एरिया का, इस ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ, इस ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ रेशियो निकालेंगे। फिर क्या होगा कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये सब में कॉमन आएगा, उसको हर जगह पे बराबर कर देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो अगर जैसे हम यहाँ से बात करते हैं कि ट्रायंगल पी ए बी का जो आपका एरिया होगा और ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो हम ले लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज आपका सी डी क्यू है, इसका हम एरिया ले लेते हैं। और इसका एरिया किसके साथ लेते हैं, आपका पूरा बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर है। उसी तरीके से इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं बी सी आर, इसके एरिया का हम रेशियो ले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने क्या बोला था, वही वाला, अगर बीच का एंगल आपको लेना हो, इसमें देखो पी एंगल आपका क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1/2 और इंटू में एक तरफ आपका 6 आ गया, इंटू आपका 5 आ गया, और इंटू आपका कितना आ गया, साइन पी आ गया। उसी तरीके से नीचे आपका 1/2 आ गया। पूरे ट्रायंगल की अगर मैं साइड की बात करता हूँ, ये वाला 5 3 8 तो 10 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं एरिया की बात करता हूँ एंगल को लेके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 और इंटू आपका 10 आ जाएगा, और इंटू आपका कितना आ जाएगा, साइन पी आ जाएगा। तो साइन पी से आपका साइन पी चला जाएगा, 1/2 से आपका 1/2 चला जाएगा। तो ऊपर फिलहाल आपके पास कितना आएगा दोस्त, अगर इसको मैं काटता हूँ तो 5, चलो ये आपका 30 बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/10 लिख सकते हो। तो इसका एरिया आ गया आपका 3/10। ठीक है, अगर यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ तो इसका एरिया कितना आएगा आपका 1/2 और इंटू आपका 2 आ जाएगा, और इंटू आपका 5 आएगा, और इंटू आपका साइन क्यू आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का 1/2 आ जाएगा। यहाँ से ये साइड आपकी कितनी है, 5 और 3 8 है, ये साइड और ये साइड आएगी आपकी। ठीक है, ये आपका 10 और इंटू आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी इसका एंगल आपका साइन क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 चला जाएगा, ये आपका इससे चला जाएगा, ऊपर आपका 10 आ गया और नीचे आपका कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। यहाँ से ये बन जाएगा आपका, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, इंटू आपका 3 इंटू आपका 4 होगा, और इंटू आपका कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। यहाँ से इस एंगल को लेते हुए ये साइड और ये साइड आपकी आएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और इंटू आपका 10 इंटू आपका 8 और इंटू आपका साइन आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर जो है एंगल सेम आ गया, ये आपका इससे कट गया।
इसका जो रेशियो आ गया यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, चलो ये आपका 12 और बटे में आपका कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब देखो छोटा सा जो कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है ना दोस्त, वो क्या लगाना है, यहाँ भी आपका 10/80 है, ये आपका 80 है, तो बेसिकली जो ट्रायंगल जो नीचे है ना वो तीनों जगह पे क्या है, सेम है। तो तीनों का एरिया तीनों जगह पे अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके एरिया के आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम करने के लिए मुझे यहाँ पर बताओ, ये 10/80 है, ये आपका 12/80 है, और ये कितना है 3/10 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिकली यहाँ से कितना आ गया आपका 8 या 24, 24 बटे में आपका क्या आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है आपका 80 है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 80 आ गया। उसमें से पी ए बी का जो एरिया है वो आपका कितना आ गया 24 आ गया। उसके बाद सी डी क्यू का जो एरिया है आपका 10 आ गया, और यहां से इसका जो एरिया है आपका कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया भाई 22, 24 और 12 आपका 36, 36 और 10 आपका यहाँ से 46 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 10 आपका 46 आ गया, 8 आपका 24 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इसको 80 बना दिया, ठीक है। तो ये आपका इसका जो एरिया बचेगा, बस हमें वो एरिया निकालना है कि कितना हमारा एरिया आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये आपका इतना आ गया, कितना आ रहा है आपका 80, और ये आपका 46 आ गया, 46 में से आपका ये चला जाएगा 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका एरिया हमारे लिए कितना रह गया भाई 34 रह गया, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या लगाना है, मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा जो कि आपका 80 है। उस 80 में से मुझे 80 है, 80 पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए 34 की, तो बस उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको पूरे बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना होगा। वो एरिया बेसिकली 80 के बराबर होगा, फिर हमें 34 पे जाना होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना भी बहुत आसान है। वो आसान किस लिए है, वो इसलिए है भाई क्योंकि ये आपका जो बन रहा है वो आपका एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, और आपको पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसके अंदर अगर मैं लंब डालता हूं तो बेसिकली क्या होता है, वो मीडियन भी होता है। मान लो आपका ये क्या क्या दे रखा था, इसको जो नाम दिया हुआ था पी क्यू आर, ये आपका कितना था पी था, ये आपका क्यू था, और ये आपका कितना था आर था। ये आपका 10 आ गया था, ये आपका 10 आ गया था, और ये आपका 8 आ गया था। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ना, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, मीडियन भी होता है। मतलब ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट पता हो तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो मेरा फोकस है परपेंडिकुलर हाइट निकालने पे। ये आपका 4 4 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 100, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा पाइथागोरस से। 100 में से आपका कितना जाएगा 16, 16 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आपका कितना आ गया √84 आ गया, ठीक है। √84 को आप 21 गुना में 4 लिख सकते हो, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√21 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसकी जो हाइट आ गई वो आपकी 2√21 आ गई, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1/2, बेस आपका पूरा 8 है, और इसकी हाइट आपकी कितनी है 2√21 है भाई, ठीक है। ये एरिया आ गया आपका ट्रायंगल किसका पी क्यू आर का। अब मैंने इसका जो टोटल एरिया यहाँ पर रेशियो में जो लिया हुआ है, रेशियो में मैंने इसका एरिया कितना लिया हुआ है 80 लिया हुआ है, तो इसका मतलब 80 की वैल्यू आ गई आपकी। ये हो गया आपका 80 की वैल्यू, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 34 की, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं काटता हूँ तो 8 से 10 पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ से काटना चाहता हूँ, इस 2 से मैं इस 2 को भी काट देता हूँ, ये आपका 5 पे चला जाएगा, और ये आपका 17 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा 17 रूट आपका 21 और डिवाइड बाय में 5। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा 80 की वैल्यू आ गई, 34 की निकाल दी हमने। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ से 17√21 बटे में आपका 5, रूट आपका जो 5 है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इस तरीके से आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है, और इसके पेपर हुआ था आपका फेब 2018 में, तो वहां आपसे पूछा गया था, तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एक और सेम ऐसा ही इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, वो भी मैं अभी आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कल को वैसा क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आप कर पाओ। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरीके से, एक नया पेज लेते हैं उस पर बना देता हूँ भाई, ठीक है। इसको ध्यान रखना भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है इसमें ये आपका ए है, और ये आपका क्या है बी है, और ये यहाँ से आपका क्या है सी है, ठीक है।
इसके बाद ये यहाँ पर आपका कोई पॉइंट ई है और ये यहाँ पर आपका कोई पॉइंट एफ है। इस तरीके से अगर मुझे कुछ बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये आपका ई है और ये आपका एफ है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट डी है और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट क्या है, जी है, ठीक है। तो इसने बोला है एडी आपका 3 है, एडी आपका 3 हो जाएगा, डीई आपका 4 है, डीई आपका 4 हो जाएगा, ए बी आपका 12 है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कितना है 12 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 7, तो इसका मतलब ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है ए बी 12 है, बी एफ आपका 2 है, बी एफ अच्छा बी एफ आपका 2 है। उसके बाद इसने बोला है एफ जी आपका कितना है 6 है, ये आपका 6 है, बी सी आपका कितना है यहाँ से यहाँ तक आपका 10 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और फिर इसने बोला है आपको एम और एन का रेशियो निकालना है, ठीक है। और एम जो है आपका ये आप ऐसे ही लिख लो, आपको एरिया का रेशियो निकालना है, किस किस का, एफ जी डी ई, क्वाड्रिलेटरल एफ जी डी ई, इसका एरिया आपको निकालना है, किसके साथ रेशियो निकालना है आपको, एम इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना, एन इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया, इसका एरिया आपको निकालना है और इसका एरिया, और इन दोनों का आपको रेशियो बताना है क्या होगा। ये भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा था किसी ने, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको कुछ नहीं पता भाई, थोड़ा बहुत अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैंने क्या बोला है, कभी भी दो साइड आपको बताओ, बीच का एंगल आपको बताओ, तो एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला हमारे पास है। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने मान लिया ये एंगल आपका क्या है अल्फा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ट्रायंगल, अगर इसमें बात करूं आपका ट्रायंगल बी ई एफ का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 और इंटू आपका 5 हो जाएगा और इंटू आपका 2 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये एरिया में निकाल सकता हूँ भाई, यहाँ से 2 से आपका 2 घट गया, तो इसका मतलब इसका एरिया आ गया आपका 5 साइन अल्फा। ये दिखता है कि नहीं दिखता, एक बार देखना, तो दिखता तो होगा ना यार ये, हाँ दिखता है, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, कोई और लाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब मुझे किसका एरिया निकालना है भाई, मुझे चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है, और पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे करना पड़ेगा, अब अगर मैं यहां से निकाल देता हूं ट्रायंगल बी जी डी का एरिया, ट्रायंगल बी जी डी का जो एरिया होगा, सेम यही कंसेप्ट, एंगल सेम है, 1/2 5 और आपका 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 आपका 8 हो जाएगा, और इंटू में इसका भी कितना आ गया आपका साइन अल्फा ही आ गया। तो यहाँ से आपका ये 2 से इसमें कट गया, तो ये आपका कितना आ गया 36 आपका साइन अल्फा आ गया, ठीक है। अब छोटी सी बात बताना, इस ट्रायंगल का एरिया 36 साइन अल्फा है और इसका जो एरिया है आपका कितना आया था 5 साइन अल्फा है, तो ये वाला जो एरिया आ जाएगा क्या आपका 31 साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया हमारे लिए 31 साइन अल्फा, ठीक है। अब इसने पूछा है मुझसे ट्रायंगल एबीसी का एरिया, तो एबीसी का एरिया किसके बराबर होगा आपका 1/2 इंटू में पूरा आपका 12 है और पूरा आपका यहाँ से 10 है और इंटू में आपका कितना हो जाएगा यहाँ से साइन अल्फा। अब मेरे भाई देखो यहाँ से अगर मैं इसको काट देता हूँ, 2 6 आपका 12 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 60 साइन अल्फा। अल्फा क्या है, सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास इसने पूछा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया 31 31 साइन अल्फा, और पूरे ट्रायंगल का जो एरिया आ गया आपका 30 साइन अल्फा, और पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया आपका 60 साइन अल्फा। ये कट गया, तो इसका मतलब इनके एरिया का जो रेशियो होगा 31 बटे में आपका 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई 31 बटे में आपका 60। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, इस बुक में ये नहीं है बट किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है कि कभी भी अगर इस तरीके से एरिया का रेशियो आपको निकालना हो, यहाँ पर ये जो एंगल है ये बी वाला, ये हर एक में कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है और उसमें भी कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कोई आपसे तो कर लीजिएगा, कल को आपके पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तो वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बोला गया कि दी गई आकृति में इस पिक्चर में ABCD 14 सेंटीमीटर साइड का क्या है एक वर्ग है। इसका मतलब ये सारी साइड आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 14 है, ये सब आपका क्या है 14 है, ठीक है। उसके बाद बोला है E एंड F क्रमशः AB और CD भुजा के क्या है मध्य पॉइंट, मध्य बिंदु है, क्या है ये आपके मिड पॉइंट है। तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 7 हो जाएगा और ये भी आपका 7 हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट है तो। EPF एक आपका सेमी सर्कल है, अर्धवर्त है, जिसका व्यास EF है। अगर EF इसका व्यास है तो आपको पता है ना मेरे भाई, अगर आप यहाँ से मान लो ये इसका सेंटर है, अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो आपको पता है जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, तो इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होगी 7 होगी।
LMNO एक वर्ग है, एक वर्ग है। अगर आपका मान लो इसकी साइड आपकी ए है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका डायगोनल हो जाएगा, ये आपका √2a हो जाएगा। और ये डायगोनल किसके बराबर होगा, इस वाली लेंथ के बराबर। ये 7 है तो फिर आपका ये भी 7 होगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई √2a आपका कितना है, 7 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 बटे में आपका √2 आ गई, तो ये इसका क्या आ गया, साइड आ गई, ठीक है। अब इसने बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे हो सकता है भाई, एक काम करते हैं ना, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया और इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो जितना भी शेडेड पार्ट का जो आपका एरिया आएगा वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट मैं लगाना चाह रहा हूँ और यही आपको भी लगाना होगा। तो शेडेड एरिया जो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से जो आपका शेडेड एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आपका 196 आ गया। 196 में से आपको माइनस करना होगा किस किस को, ये सेमी सर्कल का एरिया πr² और भाई आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 22/7 और इसका r² कितना हो गया आपका 7 इंटू आपका 7, और इसको हाफ करना होगा क्योंकि आपका क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसी में एक और ऐड करना है जो कि आपको घटाना है, इस पूरे में से इसको जोड़ के घटा देंगे, वो आ जाएगा इसका स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, a का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 49 बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो 49/2 आपको ये भी इसमें से माइनस करना है, तो ये आपका टोटल माइनस होगा। 7 से आपका 7 चला जाएगा, ये आपका इस पे चला जाएगा, तो इसका मतलब 196 है, उसमें से आपका 77 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसमें से जोड़ के इसको यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपको माइनस करना है। तो कितना आ गया भाई आपका, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ भाई, 196 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपका ये आपका 0 ले लेता हूँ, 0.5 तो आपका आएगा ही आएगा, 7 और 4 11, 7 और 2 9 और एक आपका 10, ठीक है। तो 110 पॉइंट आपका 5 आ रहा है, 0.5 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 आ गया और लगभग आपका यहाँ से 108 ही लगा लो ना, 108 कैसे, ठीक है। तो इतना आ गया आपका, और ये आपका 5 आ गया और 9 में से 1 गया आपका 8, तो इतना तो नहीं है शायद। 196 में से 10 जाएगा तो 96, तो 86 तो वैसे ही आ गया, उसमें से इसको करेंगे तो 85.5, कुछ और गड़बड़ है, ठीक है। और 94.5, एक सेकेंड, अरे यार ये 94.5 है ना, सॉरी, ये आपका 94.5 है, 94 पॉइंट आपका क्या है 5 है। ये आपका कितना आ गया, 0.5 आ गया, 5 में से 4 गया आपका, यहाँ से 1 भी आ गया, और 9 में से 9 गई आपकी 0 आ गया, और ये आपका इतना आ गया है, क्या हो रहा है, 0.5 आ गया, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 96 ही है ना, क्या हो रहा है यार। और ठीक है, 19 में से 9 जाएगा आपका 10, 101, 94.5, कुछ गड़बड़ कर दूंगा, कुछ आना, दोबारा देखो यार कहाँ गड़बड़ आ रही है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड दोबारा देखो यार, इसको कहाँ लिखे भैया, ये आपका 70 आ रहा है, ये आपका 24 आ रहा है, पॉइंट आपका 5 आ रहा है, ठीक है। 0.5 आ गया, 7 और 4 आपका 11 आ गया, 7 और 2 9 और एक आपका 10 आ रहा है, 101.5 ही आ रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ है। 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे आपका 10 होगा, इसका एरिया आ गया, इसका माइनस करना है, इसका माइनस करना है, तो गड़बड़ कहाँ आ रही है, ठीक है। तो 101 आपका चला गया, ठीक तो है यार, ठीक है भाई, ठीक है। 196 है और उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 101 पॉइंट आपको 5 माइनस करना है, ये आपका 0 आ गया, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, और 5 में से 1 गया आपका 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये आपका 9 आ रहा है, तो 94.5 क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, ठीक है। क्या आंसर दिया हुआ इन्होंने, क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ 94.5 बी। तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, समझ गए होगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ABCDEF एक क्या है, समचतुर्भुज, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें फिर अब बोला गया है APF, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो उस रेगुलर हेक्सागन को देखो जो जो आपको दे रखा है, ठीक है। ये है आपका वो रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ये वाला, और ये है आपका वो रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यही नाम है ABCDEF, ठीक है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब ये साइड ए है, तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए, ये ए, और ये सब आपकी क्या होने वाली है, ए होने वाली, ये भी आपकी ए होने वाली, ठीक है, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद इसने बोला है APF आपका समबाहु त्रिभुज है, QAB, DCR और DES आपके सारे क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो मुझे एक बात बताना, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सारी साइड आपकी ए हो जाएंगी, क्योंकि जब उनका एक साइड ए आ गई
अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब सारी की सारी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसने बोला है मुझे ये बताओ कि जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो कितना होगा, वो क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई, यहाँ से कितने, ये सारे के सारे क्या बन गए, आपके समबाहु त्रिभुज बन गए, कितने बन गए, 1 2। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, सॉरी इसको नहीं मिलाते हैं क्योंकि रेगुलर ये वाला रेगुलर हेक्सागन में टोटल आपके कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 होते हैं भाई। ठीक है, एक तो दो, एक ये हो गया, इसकी ये लाइन मिलती है आके आपकी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब टोटल आपके पास जो समबाहु त्रिभुज हो गए वो 10 हो गए। ठीक है, बट इसने हमसे सबका एरिया नहीं पूछा, इसने क्या किया है बेसिकली 2 को छोड़ दिया। आपको पता होगा ना कि रेगुलर हेक्सागन के अंदर अगर मैं यहां से इस वाली लाइन को मिला देता हूं इस तरीके से, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इन सब का जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसी साइड पे ये बन गया, इसी पे ये बन गया, इसी पे आपका ये बन गया और इसी पे आपका ये बन गया, और वो भी सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मतलब सारे के सारे ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि इसका शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो इसका मतलब आपको बनाने हैं टोटल 10 है, 10 में से 5 और छठा आपने 2 छोड़े हुए हैं, तो आपको 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना होगा। तो इसका मतलब एरिया कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 8 इंटू में आपका √3/4 और इसकी साइड का स्क्वायर, साइड आपकी कितनी है, 6 है, जो कि आपकी 36 हो जाएगी, 4 में आपका 36 हो जाएगा, नोट है आपका 72 हो जाएगा। तो 72√3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। और इन्होंने कौन सा आंसर दिया हुआ है भाई, इनका भी है सी है क्वेश्चन का आंसर, तो 72√3 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो छोटा सा आपको जो काम करना है वो सिर्फ इतना करना है कि इस लाइन को मिला देना, आपका पूरा आपका जो है रेगुलर हेक्सागन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आपको दिख जाएंगे और 4 एक्स्ट्रा हैं, टोटल 10 है। इन 2 का वो नहीं पूछ रहा, तो 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि किसी त्रिभुज का आधार जो है उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण आपका क्या है, 9√2 है। ठीक है, देखो भाई कोई इशू नहीं है, त्रिभुज का आधार मान लो कि ये आपका क्या है, त्रिभुज है और ये आपका क्या है, एक वर्ग है। बोला गया है कि इसका जो आधार है, ठीक है, वो किसके बराबर है, इसके परिमाप के बराबर है। इसका डायगोनल आपका 9√2 है, तो आपको पता है अगर ये 9√2 है तो इसका मतलब ये 9 हो जाएगा, पता है आपको ये बात। तो इसका मतलब इसका पैरामीटर 36 है, तो इसका आधार भी 36 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल आपका 144 है। तो यार मुझे एक बात बता दो, कोई भी अगर आपका वर्ग है उसका एरिया 144 है, तो इसका मतलब उसकी साइड कितनी है, 12 है, क्योंकि उसकी स्क्वायर की जो भुजा होती है उसको स्क्वायर करके तो एरिया निकाला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसकी जो आपके पास हाइट आ गई ये कितनी आ गई, आपकी 12 आ गई। ठीक है, बोला इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो एरिया कितना होगा, 1/2। अगर बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर हाइट आपको पता है, तो ये होगा भाई। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, 6 से काट देता हूँ भाई, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 216। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो 216 ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, देखो यार बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप हमेशा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं जितना छोटे से छोटा हो सकता है वो आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग का जो परिमाप है एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है और वर्ग का जो परिमाप है 40 मीटर। ठीक है, देखो भाई एक आपके पास क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसने बोला है कि इसका जो परिमाप है, ठीक है, एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। ठीक है, इसका जो परिमाप है इसका कितना है, आधा है, ये बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा परिमाप तो 40 है, तो इसका मतलब इसका 80 हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका आधा था। ठीक है, फिर बोला है यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो फ्रैक्शन में बोला गया है ना 2/3, इसी में क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है उसी को ओरिजिनल मान। ठीक है, लंबाई का चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, तो मैं मान लेता हूँ भाई इसकी लंबाई कितनी है, 3x है, तो इसकी चौड़ाई आपकी 2x हो जाएगी। ठीक है, यही होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से परिमाप कितना होता है, 2 इंटू में आपका l+b और बराबर आपका कितना है, 80 है। ठीक है, 2 से आपका ये 40 पे चला जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो गया, 5x की वैल्यू आपकी कितनी है, 40 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। ठीक है, ये हो गया।
अब इसने बोला है कि इसका एरिया बताओ। अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो 8 थी आपका 24, ये इसकी लंबाई हो गई, 8 दूनी 16, ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो 32 और 6 आपका 38 भी आ गया, तो 384। 384 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सी, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं भाई, बहुत सिंपल है। और ये कुछ तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, अभी आपके सीपीयू में आए हुए थे, सॉरी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके काफी आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है जिसकी आपकी जो साइड है 24, 26 और 10 सेंटीमीटर दे रखी। बोला है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है जिसकी त्रिज्या इतनी है, तो तीनों वृत्त के तीनों खंडों द्वारा आवर्त क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब क्या है कि एक आपके पास समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे आपने क्या बना रखे हैं, सेक्टर बना रखे हैं, त्रिज्या खंड बना रखे हैं। बोला है कि उनके द्वारा जो एरिया कवर होगा वो कितना होगा, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो भाई बहुत सिंपल है। बनेगा कैसे, देखने में कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से लगेगा भाई, यहाँ से ये ले लो। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। मान लो एक इसको सेंटर मान के आपने इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, एक यहाँ पर आपने बना दिया है, ये ऐसे बना दिया है, और एक आपने यहाँ पर ऐसे बना दिया है, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इसकी साइड मान लो कि आपकी 10 होगी, मान लो आपकी 24 होगी, और मान लो आपकी क्या होगी, 26 होगी। ठीक है, ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या है, 90। ठीक है, बोला है कि इनके द्वारा घिरा हुआ एरिया बताइए क्या होगा। तो यार इनके द्वारा जो घिरा एरिया होगा, तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल की किसी साइड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने ये वाला एरिया कवर कर रखा है, इसने ये वाला एरिया कवर कर रखा है, और इसने ये वाला एरिया क्या है, कवर कर रखा है। ठीक है, यही आपका सिंपल सी बात है। अब देखो मुझे क्या करना है, 3 सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, आपको पता ना एक जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री आपका पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 180 डिग्री कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर बाय आपका 2 होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आपका वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसको निकालना है, इसको निकालना और इसको निकालना है। ठीक है, तो मैंने देखा 3 सेक्टर आ रहे हैं, और तीनों के तीनों सेक्टर का जो एंगल का सम है वो कितना है आपका, 180 डिग्री है। इसका मतलब ये और ये तीनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एक सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल देना है, और ये आपका जो एरिया आएगा जो इनके द्वारा कवर किया गया है वो कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आपका पाई आ गया, आर कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 42 बटे आपकी 10 आ गई, और इंटू में आपका 42 बटे आपका इतना आ गया, पाई आर स्क्वायर और बाय आपका 2, तो आपका 1/2 हो गया। ठीक है भाई, तो याद रखना कभी भी एंगल पूरा 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 होता है। मान लो ये आपका अल्फा होता, ये आपका बीटा होता, ये 90 होता, तो तीनों का सम 180 ही आना था। तो आपको 180 डिग्री मतलब सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पर आपको निकाल के देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 2 से आपका ये किस पे चला जाएगा, 11 पे चला जाएगा, 7 से आपका ये 6 पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका 2 आ गया, 4 और 2 आपका 6 आ गया, और ये आपका इतना आ गया, और इंटू में आप कितना कर दो, 6 कर दो। ठीक है भाई, और नीचे अपना 100 भी लेकर आना है आपको, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 6 दूनी 12, 6 36 और 1 37, 6 चौक 24 और 3 27, और बटे आपका 100, इसका मतलब 27 पॉइंट आपका 72 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल है, याद रखना इस बात को भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 मीटर आपकी क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। सपोज करो भाई ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। बोला है कि दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको मान लो। ये आपका x है तो ये आपका x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब ये कितना है आपका, x माइनस आपका 5 है। तो बोला है आयत का परिमाप ज्ञात करो, क्या होगा। एरिया बराबर है भाई, इसका एरिया किसके बराबर होगा, भुजा का स्क्वायर, और उसका क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो। इसको उससे करूंगा तो x का स्क्वायर आ गया, माइनस आपका 5x आ गया, और प्लस आपका 10x आ गया, और माइनस आपका कितना आ गया, 50, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब देखो x के स्क्वायर से आपका x का स्क्वायर वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 10x 10 में से आपका 5 गया, 5x हो गया, 5x माइनस 50 और बराबर आपका 0 हो गया।
5x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। ठीक है भाई, x कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब इसने बोला है आयत का परिमाप बता दो, तो इसका मतलब मेरी लंबाई 10 और 10 आपकी कितनी आ गई 20 आ गई, और ये कितना आ गया 10 में से 5 गया आपका 5 आ गया। ठीक है, आपको पता है जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ होता है उसका डबल होता है। ठीक है, तो मेरा परिमाप यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू आपका L+B होता है, तो ये आपका 2 और अंदर इनका जोड़ कितना आ रहा है 25, 25 दूनी आपका कितना होगा 50, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 50। तो आयत का परिमाप आपका 50 आ जाएगा भाई। और क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इनके द्वारा, पिछले का आंसर दिया था इन्होंने, पिछले का आंसर आपका, हाँ ठीक है, और इसका आंसर दिया है बी, तो बी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण आपका इतना है, इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर अभी किया था, तो इसको आप खुद से कोशिश करना करने की। ठीक है, यही था, नहीं पिछले वाला था, ये वाला सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कोशिश करो, मैं आपको आंसर बताता हूँ भाई। सेम कंसेप्ट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको भी ट्राई करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर है इन्होंने दिया हुआ है 11010 का सी आपकी क्वेश्चन का आंसर है। खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, मैं कराऊंगा भाई। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन इज इतना, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 11.5 रुपी पर मीटर। पर मीटर है मतलब पर यूनिट आपको बोला हुआ है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर क्या होता है आपको भी पता है भाई, एक रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड होती है, 6 की 6 साइड आपस में क्या होती है बराबर होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, ये आपका ई है, और ये आपका क्या है एफ है। ठीक है, ये यहाँ से इस पे मिलता है, ये यहाँ से ऐसे इस पे मिल जाता है, क्या हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से इसको यहाँ मिला दो, और ये यहाँ से ऐसे इस पे मिल जाता है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। ठीक है, बोला है इसका जो एरिया है इतना दे रखा है। ठीक है, अब इसकी जो साइड होती है ना सारी बराबर होती है, तो ये इसका पेरीमीटर है। इस पे आपको क्या करना है, इसको चारों तरफ मतलब हर जगह से सारी तरफ से इसको कवर कराना है। ठीक है, तो चारों तरफ से कवर कराना है। बोला है उसकी खर्च कितना आएगा, तो सबसे पहले तो भाई आपको पता है 6 इंटू में आपका √3/4, और इंटू में साइड, साइड क्या हो जाएगी आपका ए का स्क्वायर, और 1944, और आपको √3 दे रखा है, √3 से आपका √3 कट जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18 आ रहा है, तो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब ही आपका 3 से डिविजिबल है, तो इसको 6 से भी करके देख लेते हैं भाई। 6 से करते हैं, 6 तो आपका 18 आ जाएगा, कितना हो गया आपका 14, 6 दूनी 12, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। ए का स्क्वायर आपका यहाँ से कितना आ गया भाई 324, और इंटू आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका अंडरूट करने से 18 बाहर आएगा, इसका 2 बाहर आएगा, तो 18 दूनी आपका कितना हो गया 36। इसका मतलब इसकी हर एक साइड कितनी आ गई आपकी 36 आ गई। बोला है इस पे खर्च कितना आएगा, तो अब आपको भी पता है खर्च किस हिसाब से आएगा भाई, पेरीमीटर के हिसाब से। तो खर्च आ जाएगा आपका पेरीमीटर 6 इंटू में आपका 36, और कितने रुपए के हिसाब से 11.5, 11.5 का मतलब होता है यहाँ से आपका 23 बटा आपका 2, तो यहाँ से आप कितना कर दो 23 बटे में आप कितना कर दो भाई 2 कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो 2 से आपका 2 तिया 6, तो ये चला गया 36 तिया आपका 108 आ गया, और इंटू में आपका कितना आ गया 23 भी आ गया, 3 अठे आपका कितना आ रहा है 24 आ रहा है। वो आंसर आएगा जिसका इकाइकांक आपका कितना होगा 4 होगा, क्योंकि इसको जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इकाइकांक कितना आ गया आपका 4। तो जहां तक मुझे लग रहा है बी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है भाई, क्वेश्चन का आंसर आपका बी। पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 108 है इसको 100 + 8 लिख सकते हो, या फिर 23 को 20 + 3 लिख सकते हो, और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट आप समझो कि किससे किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 17 और 15 सेंटीमीटर है, उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 है, तो उसका एरिया क्या आएगा। आपको पता है समलंब चतुर्भुज क्या होता है, बेसिकली समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसको बोला जाता है ट्रेपीजियम। क्या बोला जाता है ट्रेपीजियम, कुछ इस टाइप की शेप में होता है आपका ये। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती है, एनी 2 अपोजिट साइड आपकी क्या होती है पैरेलल होती है, बाकी की 2 साइड आपस में पैरेलल नहीं होती है।
बाकी की दो साइड आपस में बराबर हो सकती हैं। अगर दोनों साइड बराबर हैं बाकी की, तो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम बनता है। अगर बराबर नहीं है तो सिंपल ट्रेपीजियम बनता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आपका बनता है। और इसके बारे में, अगर आइसोस्केलस ट्रेपीजियम होगा तो उसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो भी आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है, और ये आपका क्या है, डी है। ये बड़ी साइड आपकी 17 है, छोटी साइड आपकी 15 है, और इसको ऊंचाई आपको दे रखी है। तो ये ऊंचाई, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट होती है आपकी, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में आप कहीं भी चले जाओ, आपकी जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ क्या होता है, पैरेलल साइड। कितना हो गया आपका, 32 हो गया, और इंटू में क्या होता है, उसकी हाइट होती है। एरिया होता है 1/2, जो आपकी पैरेलल साइड है उनकी भुजाओं का जोड़, और गुना में क्या होती है, आपकी ऊंचाई होती है। ये आपका 3 से चला गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है। ये भी आपका सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। और आपसे क्या पूछा है, मीटर में पूछ लिया भाई, इसमें पूछा है मीटर में। ठीक है, तो ये तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। अब देखो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको यहां से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर दो बार है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। हर बार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा 96 बटे में आपका 100, और इंटू में आपको 96 बटे में आपका 100। तो ये बन जाएगा आपका 0.0096 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ भाई, सी दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये जरूर याद रखना। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया था, 96 निकाल लिया था, सपोज करो आपको यहां पर ये 96 दे देता, तो भाई साहब अगर आप लगा के आते ना 96 को, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता। तो कभी भी अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखें तो ये देख लेना कि आपको किस में रखना है, मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अगर ये आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपके क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे भाई, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, आयताकार जो लॉन है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी है। ठीक है, चलिए भाई एक रेक्टेंगल तैयार कर देते हैं, और रेक्टेंगल में कुछ इस तरीके से बोला गया है, ऐसे है। ठीक है, ये बोला गया है कि एक आयताकार लॉन है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। मान लो कि आपका एक्स है, अच्छा कुछ दे रखा है क्या, अच्छा आगे भी दे रखा है, रुक जाओ, आगे भी है अभी डाटा। ठीक है, और इसकी भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों को बढ़ाया जाता है। मतलब इस पे आपने एक सेमी सर्कल बना रखा है, इस पे आपने एक सेमी सर्कल बना रखा है, इस पे आपने एक सेमी सर्कल बना रखा है, और इस पे भी आपने क्या है, एक सेमी सर्कल बना रखा है। ठीक है भाई, ये है आपका। ठीक है, बोला है छोटी भुजा आपकी 12 है। अगर ये भाई साहब भुजा 12 है तो इसका मतलब ये उसकी डबल है, 24 है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई लंबाई होगी आपकी 24, और इसकी लंबाई हो गई इसकी 24, और चौड़ाई आपकी कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, तो बोला है लॉन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है, और पाई की वैल्यू को 3.14 आपको लेना है। ठीक है, अब देखो भाई अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ गया तो एरिया कैसे निकालूंगा। एक तो आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपका ये हो गया, प्लस में आपको देखो ये सेमी सर्कल है, सेम डायमीटर है दोनों का 24, ये सेमी सर्कल है, दोनों का डायमीटर सेम है, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो इसका आपका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पाई 3.14 इंटू आर स्क्वेयर, मतलब आपका 24 है, तो आपका डायमीटर 24 है, तो रेडियस आपकी 12 इंटू 12 हो जाएगी। ठीक है, प्लस में इसका क्या होगा, ये भी सेम डायमीटर पे है, ये भी सेम डायमीटर पे है, तो सेमी सेमी पूरा सर्कल, तो इसका भी एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। इसकी रेडियस कितनी बनेगी आपकी 6, तो 6 इंटू में आपका कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, 12 चौका आपका 48 हो गया, और 12 दूनी 24, और 4 आपका 28 हो गया, 288, प्लस में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3.14 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको कॉमन लिया, ये आपका 144 आ गया, और वो आपका कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, 288, और प्लस में अगर इसको जोड़ता हूँ 6 4 10 4 3 7 और 1, ये आपका 180 आ गया, तो 314 बटे आपका 100, और इंटू में 144 है, और 6 और दे दो इसको 150, और ये आपका 180 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ, जीरो से आपकी जीरो भी चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको काटना पड़ेगा यार। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 56, और नीचे आपका इतना है, तो ये आ जाएगा आपका 288। ठीक है, और प्लस में आपको
565 और प्लस आपको 2 करना पड़ेगा, पॉइंट आपका 2 आ गया, 8 और 5 13, 8 और 14 और एक 15 और 5 2 7 और एक आपका 8, 853.2 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर ये वाला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, दो आपके सर्कल कंप्लीट बन रहे हैं क्योंकि सेम डायमीटर पे है, सेम डायमीटर पे है तो सेम रेडियस होगी, सेम रेडियस होगी तो हाफ हाफ आपका पूरा सर्कल बन जाएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसकी ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास और होंगी और मेंसुरेशन 2D आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे मेंसुरेशन 3D पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।